हेलो स्टूडेंट्स, सिंपल कैलकुलेशन के ट्रिक में फर्स्ट वीडियो हमने ऑब्जर्व किया, हमने सीखा कि टू डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लाई कितना सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले दिन ऑब्जर्व किया था कि जैसे हम 74 एंड मल्टीप्लाई 25 इसे हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे कर पाएंगे। तो 4 5 जो 20, हम जीरो के यहाँ कैरी 2 आया और 7 5 जा 25 एंड 4 2 जा 8, 25 और 8 आ जाएगा 33 एंड 2 ऐड किए यहाँ 35 एंड 7 2 जा 14 और 3 17 1750 इसका रिजल्ट आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ 35 आएगा, सो देयरफॉर आफ्टर कैलकुलेशन कैरी विल बी 4 एंड यहाँ ये 1850 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्रिक हमने रेडी की थी। आज हम 3 डिजिट के ट्रिक की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये अगर सिंगल डिजिट की ट्रिक आप कंप्लीट करनी है तो जाके फर्स्ट वीडियो में ऑब्जर्व कर लीजिएगा। फर्स्ट वीडियो को ऑब्जर्व करने के बाद ही सेकंड वीडियो आप अच्छी तरह से वो बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि आपके पास अगर ऐसा नंबर है, कोई भी 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट का नंबर का 3 डिजिट नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, ए बी सी एंड ई एफ जी। ठीक है, तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, इसमें 5 स्टेप होंगे। पहले वाले 2 डिजिट नंबर में हमारे पास 3 स्टेप हुआ करते थे। ठीक, इस वीडियो में हमारे पास अब 5 स्टेप हुआ करेंगे, जबकि हमारे पास ये 3 डिजिट नंबर है। पहली इस हमें सी एंड जी का मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा कि हमें लेफ्ट को स्टार्ट करना है, राइट को जाना है। दूसरे स्टेप में हमें सी एंड बी एंड जी का मल्टीप्लाई करना है, एफ एंड सी का मल्टीप्लाई करना है। तो बी इंटू जी प्लस एफ इंटू सी। थर्ड स्टेप ऐसे ही मूव करेगा। अब जी को ए से जी ए प्लस ई सी, और बीच में ये फंसा हुआ है तो इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब बी और एफ का भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, एंड नंबर 4, इसके बाद एक तरफ से छोड़ते चलेंगे तो हम क्या करेंगे, बी ए का एफ ए का मल्टीप्लाई करेंगे, एफ ए प्लस बी ई एंड लास्ट में आ जाएगा ए ई। ठीक, तो क्या करना था हमें, हमने पहले क्या किया, पहले सिंपल सी चीज़ हमने यूज की, पहले इस तरह से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर उसके जस्ट बगल के जो डिजिट्स थे उनका मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसका इससे और इसका इससे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ था कि हमने जो दूर लास्ट वाले नंबर से उनका मल्टीप्लाई किया और बीच वाले का भी मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, एंड लास्ट में अगेन फिर हम 2 डिजिट लेंगे और 2 डिजिट्स का भी हमने मल्टीप्लाई किया और फिर लास्ट में ऊपर और नीचे के नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट 2 डिजिट में हो रहा था वैसे यहाँ 3 डिजिट में भी होगा। इस तरह से कैलकुलेशन की जो स्पीड होगी आपकी बूस्ट होगी। हाँ, आप सोचेंगे कि एक क्वेश्चन करने के बाद, एक क्वेश्चन ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम 1-2 एग्जाम्पल्स आप देखिए, उसके बाद 1-2 एग्जाम्पल जब आप सॉल्व करेंगे तो आपसे बेहतर तरीके से बनने लगेगा। ठीक, जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, अपने पास एग्जाम्पल 123 मल्टीप्लाई 247। ठीक है, तो 7 3 21 की कैरी 1 कैरी 2 एंड यहाँ 1 आ गया। इसके बाद हमें क्या करना था, 7 2 14, तो 14 की यहाँ 14 लिखे, फिर 7 3 21, सॉरी 4 3 12, तो यहाँ 12 आ गया। अब तीनों को हम ऐड कर देते हैं, तो 4 2 6 6 2 8, यहाँ 8 आ गया एंड यहाँ 28 इसका 8 आ गया। इससे क्या होगा कि हमें टेबल पे ज़्यादा डिपेंडेंसी भी नहीं रहेगी और हम छोटे छोटे टेबल कैलकुलेट करके फिनिश कर सकेंगे। कैरी 2 बचा हुआ है क्योंकि हमने 8 यूज कर लिया है। इसके बाद हम क्या करना है, 7 1 7 और फिर 8 3 ये 3 2 6 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 4 एंड 8, 2 का 4 2 8 और एक कैरी 2 ही बची हुई है प्लस 2, तो 8 2 10 10 से 16 16 और 7 23, तो यहाँ 3 आ गया, कैरी 2 बची हुई है अभी भी। इसके बाद 2 एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, ठीक, प्लस 4 1 4, 4 4 6, 4 4 8 और 2 6, और इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा बिकॉज वो दोनों तीनों को हम ऐड करने पर 10 पाएंगे एंड 2 1 2 1 3, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 30381। तो स्टूडेंट्स जब हम 2 डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ध्यान रखिएगा कि अपने पास अगर 2 डिजिट नंबर है ए बी सी ई एफ जी, तो पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेना है, इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ए का जी से मल्टीप्लाई करना है, ओके, ए का जी से मल्टीप्लाई करना है एंड ई का सी से मल्टीप्लाई करना है, और बी का एफ से मल्टीप्लाई कर लेना है, उनको प्लस कर लेना है। इसके बाद इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसा होगा वो, जैसे हम 2 डिजिट के नंबर के साथ करते थे वैसे ही इसे फिर फिनिश कर लेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको कंप्लीट करके और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है 231 एंड 141। ठीक, 1 1 जा 1 आ गया, फिर 1 3 जा 3,
4 1 जा 4, दोनों को ऐड किए 4 3 7 आ गया, यहाँ 7 लिखे। फिर 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1, यहाँ ये आ गया एंड 4 3 जा 12। ठीक है, सभी हमने ऐड किया फटाफट, तो 12 1 13 एंड 14 15 और यहाँ कुल मिला के 15 आ गया। ठीक है, 15 के यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 बिकॉज कैरी 1 बची हुई है। अब उसके बाद 3 1 जा 3 4 2 जा 8 और 3 11 1 12। ठीक, और 2 1 जा 2 2 और एक कैरी बची हुई है तो 3, ये इसका रिजल्ट आ गया। ठीक, तो इस तरह से इसे ऑब्जर्व करिएगा एंड क्वेश्चन सॉल्व करिएगा जिससे कि आप इस ट्रिक को भी इजीली सीख पाएंगे। तो प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है। जैसे ही आप कंसंट्रेशन को कंप्लीट कर पाएंगे तो इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिकली ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन केवल इन 5 स्टेप्स पे डिपेंडेंट है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने पहले ये स्टेप यूज किया था, सेकंड में ये स्टेप एंड लास्ट ये स्टेप हमारा था। इस बार क्या करना है कि हमारे पास अभी 5 स्टेप्स आ गए हैं, इनको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, तो 2 डिजिट नंबर्स का प्रोडक्ट, 3 डिजिट नंबर का प्रोडक्ट आप फाइंड करिएगा, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करिएगा एंड कैलकुलेट करके 231 मल्टीप्लाई 121। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा एंड सेकंड 127 इंटू 421, इसका रिजल्ट क्या आएगा कैलकुलेट करके आप कमेंट जरूर करिएगा और बताइए कि आप ट्रिक से यूज कर पा रहे हैं नहीं, या इससे आपको हेल्प मिल रही है नहीं। ध्यान रखिएगा कि 1-2 बार प्रैक्टिस करने से नहीं, कंटिन्यू जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जनरली आपको इस समय लग रहा होगा कि वो तो स्कूल वाली ट्रिक ही अच्छी है, लेकिन जब आप इसे अच्छी तरह जब सीख जाएंगे तो आपसे अच्छी तरह से बनने लगेगी और फिर ये ट्रिक अच्छी रहेगी। जैसे ये क्या होता है कि जब हम फ्रैक्शन के एडिशन सीख रहे होते हैं, ठीक, तो हम पहले डिनोमिनेटर इक्वल करने वाले प्रोसेस सीख रहे होते हैं, उसके बाद हमारे पास एक नई मेथड इंट्रोड्यूस होती है जब हम एलसीएम निकालते हैं और थोड़ा वो जो बड़ी सी लंबी प्रोसेस थी वो एक लाइन में हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जो एक लाइन वाली प्रोसेस होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लगता है पुरानी वाली ही ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे हमें क्लास इंक्रीज होती है तो फ्रैक्शन का एक छोटा वाला पार्ट है अच्छे से हमसे आने लगता है और अब लगता है कि ये ही ईजी है, पहले वाली गड़बड़ थी। एग्जैक्टली इस मेथड के साथ भी यही है कि इसको पहले तो आपको अच्छी तरह समझना होगा, समझने के बाद उसे इंप्लीमेंट करना होगा एंड धीरे धीरे आप यूज करते करते इसको अच्छी तरह से सॉल्व करने लग जाएंगे। अब जैसे कि पिछले वीडियो हमने किया था कि 2 डिजिट नंबर कंप्लीट करने के बाद छोड़ दिया था, कुछ स्पेशल टेक्निक्स हमने कंप्लीट की थी। एग्जैक्टली इसी तरह से अभी हमने क्या क्या ऑब्जर्व कर लिया है। पहली चीज 2 डिजिट नंबर को हमने कंप्लीट कर लिया, फिर 3 डिजिट नंबर हमने रेडी कर लिया है। पिछले वीडियो में हमने 99 वगैरह का मल्टीप्लाई, 11 और 111 इत्यादि का मल्टीप्लाई वगैरह भी सीख लिया है। ये चीजें हमारे पास अब हैं। ठीक, अब उन्हीं स्पेशल टेक्निक्स में, स्पेशल टेक्निक्स से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कुछ स्पेशल केसेस में ही काम आएंगे। ठीक है, और तो देखिए अब पहली टेक्निक ये है कि ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना जिनका बेस 1000 हो। ठीक है, इनका बेस 1000 हो तो किससे मल्टीप्लाई हम करेंगे और इजिली मल्टीप्लाई हो जाया करेंगे। जैसे हमारे पास एक नंबर है 1025 मल्टीप्लाई 1008। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसमें करना क्या है, यहाँ ये ध्यान रखना है कि आप बेस 1000 ही हो। ओके, इसमें क्या करना है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा 25 है। ठीक है, 1000 से अधिक 25 है, इसमें 1000 से अधिक 8 है। ठीक, तो इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 25 8 जा 25 4 100 होता है, 25 8 जा 200 होगा, लिख दीजिए 200। इसके बाद 1008 में 25 ऐड कर दीजिए या फिर 1025 में 8 ऐड कर दीजिए, जो आपका मन करे, लेकिन कोई एक काम ही करना है। हम क्या करेंगे, किसी भी ऐड को ऐड कर देते हैं। तो 1025 प्लस 8 तो क्या आ जाएगा 1033। तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब 1025 मल्टीप्लाई 1008 इक्वल कितना जाएगा 1033 और 200, ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर 1004 इंटू 1006 हो तब क्या करेंगे, 1000 से अधिक ये कितना है 4 है, 1000 से ये कितना अधिक है 6 अधिक है, तो 6 4 जा 24। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक चीज और ध्यान रखनी है। अब यहाँ 2 ही जीरो अपने पास आए, एक इस ट्रिक में हमें ध्यान रखना है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लास्ट में जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 डिजिट लिखना ही लिखना है। अब 24 आया, तीसरा डिजिट है ही नहीं, हम तीसरा डिजिट बना देंगे, के लीजिए जीरो लगा दिए, 3 डिजिट बन गया। ठीक, और उसके बाद जो अदर प्रोसेस है उसके बाद अप्लाई कर देंगे, तो 4 और इसे ऐड कर देंगे तो 1010 आ जाएगा एंड इसका रिजल्ट होगा। ओके, तो इन क्वेश्चंस में हमें सिंपली ध्यान का रखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद ध्यान ऑब्जर्व करिए कि 1000 से कितना अधिक है, उसको दोनों ही नंबर्स का निकाल लीजिए, उनका मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद उसके 3 डिजिट लिखिए। 3 डिजिट से अगर कम है तो जीरो रख के बनाइए, अगर 3 डिजिट से अधिक है तो जितना अधिक है उसको कैरी में फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक,
और आगे उसको ऐड करके और जो भी हो पिछली कैरी बची हुई है उसको ऐड कर दीजिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी, ठीक, 1040 एंड 1060, ठीक है, ये इससे कितना अधिक है तो 40 एंड ये इससे कितना अधिक है 60, ठीक है, 40 एंड 60 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 और 60 का मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 2400। अब देखिए 2400 जब आया हमें केवल लेना है 3 ही डिजिट, इसलिए हम केवल क्या लिखेंगे 400 एंड 2 चला जाएगा कैरी में। अब क्या करेंगे 1060 में 40 या 1040 में 60 ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1100 और यहाँ 2 है तो 1102 हो जाएगा 1102 और ये इसका रिजल्ट आ गया 1102400। ओके, तो बस यही चीजें ध्यान रखनी है कि इसमें जब हम जो भी एक्स्ट्रा है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 3 डिजिट अप्लाई करना ही करना है। अगर कम पड़े तो 0 रख लेना है शुरू में, अगर ज्यादा हो जाए तो जितना ज्यादा हो रहा है उसको कैरी में फॉरवर्ड कर देना है और आगे का प्रोसेस किसी भी एक को प्लस कर लेना है, जो भी आएगा वो लिख देना है। ध्यान रखिए दोनों को प्लस करने पर सेम वैल्यू ही आएगी, इसलिए किसी एक को प्लस कर लीजिए क्रॉस वाइज। दूसरी चीज ये कि जैसे अगर मान लीजिए अपने पास एक क्वेश्चन है 995 और मल्टीप्लाई 985, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये 1000 से कितना कम है, ये है 1000 से कम 5, ये 1000 से 15 कम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 15 और 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 5 75, यहाँ भी काम वही अप्लाई होगा, प्रोसेस सेम अप्लाई होगी, बस यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। तो 15 5 75, हमें 3 डिजिट रखने हैं तो 075 हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि हमने इसमें ये कम पड़ रहा है इसलिए 995 में 15 माइनस करेंगे या फिर 985 में 5 माइनस कर देंगे, तो 985 में 5 माइनस कर दिए आ गया 980, तो 995 इंटू 985 का जो रिजल्ट होगा वो ये इस तरह से आप फाइंड कर पाएंगे। तो इजिली इनके सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो इन क्वेश्चंस को कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, मल्टीप्लाई 1024, फिर सेकंड है 985 इंटू 975 और थर्ड क्वेश्चन है 1004 मल्टीप्लाई 1003, ठीक। इन सभी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिएगा। अब दूसरी टेक्निक की तरफ चलते हैं। अभी हमने बेस 1000 लिया था, अब हम क्या करते हैं बेस एक कम कर देते हैं, बेस ले देते हैं इस बार 100। जैसे ही आप बेस 100 को समझेंगे तो इसका पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में करना क्या है, सभी बेसिस के साथ क्या अप्लाई हम कर रहे हैं, ठीक। तो 106 मल्टीप्लाई 107, क्या करना है 7 6 42। अब क्या होता था कि जब हमने बेस 1000 लिया था तो मैं बोला था जितना भी अधिक रहेगा 100 से या 1000 से, यहाँ 6 ये अधिक हुआ 7 अधिक हुआ है, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसका 3 डिजिट लिखना है। 3 क्यों, क्योंकि वहां पे 3 जीरो थे, इस वाले बेस में 2 ही जीरो हैं तो हमें 2 ही डिजिट लिखना है, ठीक। इस वाले में अगर अधिक हो जाए तो कैरी आगे फॉरवर्ड कर देनी है, अगर कम पड़ जाए तो 0 लगा देना है, ठीक। यहाँ पर 7 और 6 का मल्टीप्लाई करने पे 42 ही है तो 42 ले दिए, उसके बाद सेम वही प्रोसेस पिछले ही 107 में 6 प्लस कर दिए तो 7 6 13 आ जाएगा 113 एंड दिस आंसर। इस तरह से एग्जैक्टली इस तरह से आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ये सभी कुछ एकदम अब इजी है, आप इसे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमने 3 डिजिट में किया था वैसे ही 2 डिजिट में भी 3 डिजिट बेस 100 लेकर भी करना है। 105 मल्टीप्लाई 107, 7 5 35, ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 735 और उसके बाद 107 में 5 ऐड कर देना है 75 112, ये इसका आंसर हो गया। अगर कम हुआ जैसे 85 मल्टीप्लाई 75 हमें करना है, क्या करेंगे हम, ये कितना कम है 15 और ये 25, 15 और 25 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 25 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 25 है 125 और 25 25 और कैरी बची हुई थी तो हो जाएगा 37, तो 375 हो जाएगा। और उसके बाद जो हम प्रोसेस करते हैं 75 में 15 ऐड कर देंगे या फिर 85 में 20, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो 75 में 15 माइनस या फिर 85 में 25 माइनस कर देंगे, माइनस करने पर हमें मिल जाएगा। तो एक और यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करेंगे, जो भी आएगा वो रिजल्ट होगा 60375। अभी मैंने ट्रिक बताई कि इसमें क्योंकि बेस 100 है तो ध्यान रखना है कि हमें लास्ट में 2 डिजिट ही रखना है, तो हमने मैं यहाँ 3 डिजिट रख दिया हूँ इसलिए ये मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे 375 आया तो 375 की जगह पर हमें केवल 75 रखना है, कैरी एक ये 3 बच गई है, 3 को हमें आगे फॉरवर्ड कर देना है, 60 आया है ये 60 और 3 तो ये 63 हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजों को हम ध्यान में रख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन के लिए एकदम सिंपल तरीके से इजी तरीके से सभी आंसर्स को हम ला सकते हैं और सभी आंसर हम बहुत जल्दी ही पा पाएंगे। ऐसी ही ट्रिक है 5 के मल्टीप्लाई को लेके कि मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 करना है तो इवन नंबर्स के लिए देख लीजिए, इवन नंबर्स का के केस में क्या करना है, आधा करना है और उसके बगल में 0 लगा देना है। जैसे 38 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 38 का आधा कितना हो जाएगा, होता है 19, 19 0 190, इसका सीधा आंसर आ गया।
24 मल्टीप्लाई 5, सॉरी 5 यहाँ पे करना है, 24 मल्टीप्लाई 5 करना है, तो 25 को आधा इक्वल 12 आ गया, और इसके 0 लगाना है, बस ये आंसर आ गया। अब आपको लगाना है 112 मल्टीप्लाई 5, कितना आएगा 112 का, जल्दी जल्दी हाफ कर दिया, 5 और 6 आ गया, या लास्ट में 0 लगाना है तो 0 आ गया। तो इवन वाले केसेस में सभी नंबर्स, जैसे ये नंबर है जिसका हाफ किए लिख दिए और बगल में 0, ये इसका हाफ किए लिख दिए बगल में उसके 0, 112 का हाफ किए और बगल में 0 लिख दिए। अब 118 मल्टीप्लाई 5, इसका कितना आ जाएगा, तो ये किसका डबल है, ये 59 का डबल है, बगल में 0, ये 590। ये जल्दी जल्दी क्यों लिख पा रहे हैं, क्यों, बिकॉज हमारे पास ट्रिक है। अगर ट्रिक न होती तो हम पहले इस तरह से करते, 18 और सॉरी 118 तो मल्टीप्लाई 5, फिर 5 का टेबल पढ़ते और इस तरह से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करते, क्योंकि हमारे पास ट्रिक है, यहाँ फटाफट इसलिए कर रहे हैं। अब इवन के केस में हो गया, और वाले केस में क्या करेंगे, ठीक, और वाले केस में जो भी है उसका एक कम करके आधा कर देंगे, ठीक है, जैसे लिखा हुआ 39 मल्टीप्लाई 5। अब क्या करें, तो 39 मल्टीप्लाई 39 का एक कम करेंगे तो बन जाएगा 38, और 38 का हाफ देखिए लिखा हुआ 19, करेंगे 19, लेकिन एक काम यहाँ चेंज कर देना है, यहाँ पर अंत में 5 आएगा, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। ऑड वाले में लास्ट में 5 आएगा, इवन वाले में लास्ट में 0 आएगा। मान लीजिए लिखा हुआ है 49 मल्टीप्लाई 5, तो 49 का एक कम कर दिया 48 आ गया, 48 का हाफ क्या होता है 24, तो 48 का 24 हो गया, लास्ट में 5, तो 245 इसका रिजल्ट आ गया। अब 89 कर देते हैं, ठीक, 89 मल्टीप्लाई 5, 89 का एक कम 88 हो जाएगा, 88 का हाफ 44 और लास्ट में 5, 445 इसका रिजल्ट आ गया, ठीक। तो इस तरह से हम 5 का यूज करके, देखिए कितना सिंपल है ना, 5 का यूज करके हमने फटाफट मल्टीप्लाई कर लिया, कहीं भी 5 का मल्टीप्लाई आए तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फटाक से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ट्रिक्स को यूज करते हुए। अब आज के वीडियो की लास्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, इसमें हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है कि यूनिट प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं उनका सम 10 आए, ठीक है, ये तभी काम करेगी क्योंकि कंडीशनल है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जैसे लीजिए 25 मल्टीप्लाई 25, दूसरा क्वेश्चन 73 इंटू 77, दूसरी कंडीशन, इसमें पहली कंडीशन ये है कि यूनिट प्लेस के सम 10 आए और जो दूसरा प्लेस है वो सेम रहे, ठीक। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 34 एंड 36, सभी में देख रहे होंगे 6 4 10 7 3 10 5 5 10, तो करना क्या है, इसमें 5 उनका सीधे मल्टीप्लाई कर देना, 5 5 जा 25 आ गया। फिर यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 का एक अधिक, इसी को एकाधिक n पूर्व में भी कहते हैं, तो 2 का एक अधिक कर दिए 3, 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, 625 आ गया। 7 का 3 से मल्टीप्लाई किए, 7 3 जा 21, अब इस 7 का एक अधिक 7 8 जा 56, 5 6 2 1 आ गया। यहाँ पे 7 6 जा सॉरी 6 4 जा 24 आ गया, 3 का एक अधिक 12 आ गया, 12 24 ये रिजल्ट आ गया, ठीक। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि 54 एंड मल्टीप्लाई 56 कितना आएगा, ध्यान रखिए इसमें यूनिट प्लेस का सम 10 होना चाहिए और जो 10th प्लेस है वो सेम होना चाहिए, तो 6 4 जा 24 और 5 6 जा 30, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन आता है, इसमें आपको लिख रहा था 78 एंड मल्टीप्लाई 72, क्या करना है, तो 8 2 जा 16 एंड 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 5 6 1 6, ये इसका रिजल्ट आ गया, ठीक। तो ये ट्रिक भी बेहतर है। इस तरह से हमने आज 3 4 ट्रिक्स कंप्लीट की, और ऐसे करते करते हम ट्रिक्स कंप्लीट करेंगे। और ध्यान रखिएगा एक और चीज कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें आप सॉल्व करिए और सॉल्व करके बताइए कि आप सॉल्व कर पाए अच्छी तरह से या नहीं कर पाए, ठीक। तो 125 मल्टीप्लाई 137, सेकेंड है 189 इंटू 121, क्वेश्चन नंबर थर्ड 1025 मल्टीप्लाई 1080, and number 4 985 multiply 994, ठीक है। and number next 90 multiply 5 113 multiply 5, ठीक। बस ये बताइए, ये तो सॉल्व तो सभी कर लेंगे, ये सिंपल है कि सॉल्व सभी कर लेंगे, बस आपको ये काम करना है कि आपको टाइम की बचत करनी है, ओके। अगर आप टाइम की बचत करने में सक्सेस हो गए, इसका मतलब ये कि आप मैथ को तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं और ट्रिक्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है इस तरह से 77 इंटू 73 या 86 इंटू 84, इसका रिजल्ट क्या आएगा। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, एंड इनकी जैसे ही 2 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सभी ट्रिक्स आपसे आने लगेंगे।
तो ये सेकंड वीडियो था एंड इसका अभी थर्ड पार्ट बचा हुआ है, उसमें कुछ ट्रिक्स रहेंगी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर मैं स्क्वायर, क्यूब्स और अदर जो वैल्यूज हैं एंड देन बोर्ड मास एंड आफ्टर दिस फ्रैक्शन की तरफ बढ़ेंगे। उसके शॉर्ट ट्रिक्स कंप्लीट करेंगे, उसके एलसीएम एचसीएफ जो भी चीज़ें होंगी वो सिंपली हम कंप्लीट करेंगे और जल्दी से जल्दी एज पॉसिबल हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट हो जाए।